काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। महादेव की जय जयकार लगाते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ शिव की नगरी वाराणसी में। बनारस यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे जाने से आपके जीवन का संपूर्ण रस बना रहे। अद्भुत है ये नगरी जहाँ पे है घाटों की मेला, इतिहास की सबसे पुरानी नगरी जो हिंदू एवं बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी नगरी जिसकी हर कोने में गूंजती है हर हर महादेव की ध्वनि। अति प्रिय है हमारे महादेव को ये नगरी। साथ में ये कहलाती है ज्ञान विज्ञान की नगरी, स्वाद संस्कृति की नगरी। तो चलिए मैं आपको मेरे साथ लेके चलती हूँ घाट, मंदिर एवं गलियों के शहर में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो कुछ इस तरह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आई एम फुल ड्रेस्ड अप एंड पैक्ड अप, क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं राइड के लिए। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एवर बाइक राइड जो कि इतनी दूर लॉन्ग जर्नी के लिए मैं कर रही हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आप मेरे बातों से ही समझ सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो करीब 1 साल के बाद फाइनली एक ट्रिप पे मैं जा रही हूँ, क्योंकि 1 साल हो चुका मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ। और आज है 20th ऑफ दिसंबर 2023 और आज ही जो है मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड अभी रात के 12:15 हो रहे हैं एंड इट्स ऑलरेडी 21। सो अभी हम लोग हमारा जो राइड है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस ट्रिप में मैं जाने वाली हूँ पहले वाराणसी और उसके बाद जाने वाले हैं हम लोग अयोध्या। सो जल्दी चलिए और वेट नहीं करते, सो लेट्स स्टार्ट। 2000 years later. अभी बज रहे सुबह के 6 बजे और अभी हम लोग झारखंड में घुस चुके हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही। उससे पहले भी हम लोग एक बार रुके थे रास्ते में जब हम लोग दुर्गापुर में थे, लेकिन उस वक्त मतलब मैं इतनी ज़्यादा कांप रही थी कि मतलब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। और अभी भी बहुत ही बुरा हाल है और मतलब मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि रुकना नहीं है। जितना जल्दी हम लोग पहुँचेंगे उतना जल्दी हमें रिलीफ मिलेगा। और सच में गाइस इतना ठंड है, ऐसा लग रहा है कि पूरे बदन में पूरा जो मतलब ठंड है ना वो मतलब पूरा तीर की तरह लग रहा है पूरे बॉडी में। बहुत ही ख़तरनाक हालत हो रहा है हम लोगों का। सो जैसे तैसे करके मैं आगे चलती हूँ। और अभी फ़िलहाल हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, मैं यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। सो अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं और होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सूरज चाचू आ जाए और हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। अभी हम लोग हैं झारखंड में। इस जगह का नाम जितना मैंने गूगल मैप्स में देखा बारही कुछ ऐसा कुछ दिखा रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग झारखंड में ही हैं और अभी करीब 9 बज रहे सुबह के। सो बहुत ज़ोर की भूख लगी है क्योंकि बहुत टाइम से नहीं खाया है और कुछ भी हम लोगों ने। तो फ़िलहाल अभी हमने लिया है पूड़ी और साथ में लिया है जलेबी और यहाँ पे है थोड़े बहुत समोसे। सो जल्दी से खा लेते हैं। और हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी और 300 किलोमीटर बाकी हैं तो और भी जाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा पेट पूजा ज़रूरी है। सो लेट्स हैव द ब्रेकफास्ट।
14 घंटे के लंबे राइड के बाद फाइनली वी आर एट द सिटी ऑफ वाराणसी। और अगर वेलकम ही हनुमान जी के मंदिर के साथ हो तो इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। बनारस के इन बिजी रास्तों और जैम की वजह से हम लोग पहले तो थोड़े बहुत उलझ गए थे, लेकिन बाद में लोकल लोगों की मदद से और गूगल मैप की मदद से हम लोग फाइनली जाके पहुंचे हमारे हॉस्टल। हम सभी का हालत बहुत ही ख़राब था और हमें बस किसी भी हालत में हमारे हॉस्टल तक पहुंचना था। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद हम लोग को मिल गया है हमारा हॉस्टल रूम, जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग करवाया था। हम लोग का जो हॉस्टल रूम है उसका एंट्रेंस है ये, सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो यहाँ पे ज़रूर ही पिक्चर्स क्लिक करने वाली हूँ। ओके, सो ये है हम लोगों का रूम। लोग एक्चुअली 5 जन आए हैं, सो हम 4 लोगों का इसी रूम में बुकिंग है। और ये वाला बेड मैंने फ़िलहाल अपने लिए लेके रखा है। और ऊपर दीदी सो जाएंगी और यहाँ पे हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे सो जाएंगे। और जो दूसरे वाले और एक भैया आए हैं हमारे साथ, उनका जो है नीचे बुकिंग है। सो जो भी हो, ये जो रूम है बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। यहाँ पे मतलब एम्बियंस लाइट वाइट भी दिया गया है एंड मतलब डेकोरेशन वाइज इट्स 10 आउट ऑफ 10 एंड मतलब क्लीनलीनेस भी है, अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे एक पर्सनल लाइट भी दिया गया है, साथ में एक पर्सनल फ़ैन है जो कि इस विंटर में तो लगने नहीं वाला है। और यहाँ पे है एक वॉशरूम जो कि अंदर है और बाहर भी 2 वॉशरूम्स हैं। यहाँ पे है और 2 वॉशरूम्स जो कि हम इसी रूम के जितने भी सारे लोग हैं, मतलब टोटल जो 6 जन यहाँ पे रहने वाले सभी लोग इसी 3 वॉशरूम्स को इजीली यूज़ कर सकते हैं। और फिर साथ में यहाँ पे लॉकर्स भी दिया गया है। यहाँ पे 6 लॉकर्स है 6 इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन मैंने गलती ऑलरेडी कर ली है कि मैं अपने लिए जो है ताला लेके आना भूल गई हूँ। सो अभी मुझे जाके नीचे से ताला खरीदना पड़ेगा, वरना मैं लॉकर्स को यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और लॉकर्स मतलब ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है जो कि सच में बहुत ही काम में आने वाला है, क्योंकि हम लोग सब कुछ तो लेके कैरी नहीं कर सकते ना जब हम कल से निकलेंगे घूमने के लिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल टूर ऑफ माई हॉस्टल। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि पर नाइट के लिए जो बेड चार्जेस है वो है सिर्फ और सिर्फ 417 रुपीज़। बहुत ही चीप है, स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए जो कि ज़्यादा मतलब कॉस्टली रूम्स अवेल नहीं कर सकते। और इस स्टे का नाम है लवाका इंडिया। सो यहाँ से आप इजीली हॉस्टल और पर्सनल रूम्स भी अवेल कर सकते हो। और ये है कंप्लीट अपार्टमेंट। सो मैं जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो अभी हम लोग निकले हैं सामान वामान रख के हॉस्टल रूम में, सर्च कर रहे हैं कहीं पे खाना मिल जाए तो, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। और अभी फ़िलहाल पैदल ही चल रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पे मिलता है कि नहीं खाना। और प्लीज़ मेरे शक्ल को इग्नोर कीजिए क्योंकि आई एम स्लीपलेस फॉर 2 नाइट्स। सो प्लीज़ मेरे शक्ल को आप लोग इग्नोर ही कीजिए तो ही बेहतर होगा। तो मैनेजर भैया से जब हमने खाने के बारे में पूछा तो भैया ने हमें बताया कि हमारा जो हॉस्टल है वो 80 घाट से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। तो हमें जो है 80 घाट में ही जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े है। तो इन बनारस की गलियों से गुजरते हुए हम लोग जल्दी जल्दी लोकल लोगों से पूछ के आ गए 80 घाट तक। उसमें हमारा जो हॉस्टल था वो बहुत ही ज़्यादा पास में था 80 घाट के। और जब हम 80 घाट में पहुँचे तो क्या ही भूख और क्या ही खाना, हम लोग सब कुछ भूल गए थे और घाट की सुंदरता पे पागल हो गए थे। यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ पे जो शांति है, वो मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि वहाँ का जो एम्बियंस है वो कितना कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ में गिटार की जैमिंग, वो तो बोनस पॉइंट था। अस्सी घाट की सुंदरता को देखते देखते हम लोग यहीं पे एक छोटे से कैफ़े में आ गए जहाँ पे हमने ऑर्डर किया था 2 पिज़्ज़ा और बर्गर। तो बर्गर का जो है रैपर ही सिर्फ मेरे साथ रह गया था क्योंकि उसका वीडियो लेने से पहले ही मैं उसको खा गई। और फिर क्या, खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और अस्सी घाट में ही इधर उधर थोड़े बहुत टहल रहे थे। लेकिन सच बताओ तो मुझे अपने हॉस्टल रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन बॉडी जो है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट में बोल रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी कि क्या ही बताए।
तो कितना अच्छा यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। हर एक दिन यहाँ पे अलग-अलग किस्म का डांस फॉर्म्स दिखाया जाता है, अलग-अलग डांस परफॉर्मेंसेस यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे तो कितने सारे खाने के आइटम्स थे कि हम लोग बस सोच रहे थे कि एक-एक दिन आके हम लोग एक-एक चीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत कुछ था खाने में, लेकिन मेरा दिल तो बस इसी व्यू पे आके अटक गया था। शुरू हो चुकी थी गंगा आरती का प्रिपरेशन, लेकिन हम लोगों के अंदर बिल्कुल भी और ताकत नहीं थी कि हम लोग वहाँ पे बैठ के गंगा आरती देख पाए। तो इसलिए हम लोग निकल गए हमारे हॉस्टल की ओर। एक ऐसी जगह जहाँ पे हर एक आर्टिस्ट विदाउट एनी हेजिटेशन दुनिया के सामने अपने टैलेंट को ला पा रहा था। एक अगर अपना बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दिखा रहा था तो दूसरा अपना बेहतरीन पेंटिंग बेच रहा था। किसी और देखो तो कोई बैठ के लाइव पेंटिंग कर रहा था और दूसरी ओर देखो तो कोई बैठ के गिटार में जैमिंग करते हुए अपने दिल को खोल के गा रहा था। जी हाँ, ये चीज़ें हर जगह पे देखने को नहीं मिलती, इसलिए तो इतना ज़्यादा खास है हमारा बनारस।